हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज जेनी मस्ती के मूड में है, मुझे वीडियो शूट नहीं करने दे रही है, तभी से कह रही है कि बस मुझे मसाज करो। एक बार भी मेरा हाथ रुक रहा है तो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। चलिए, तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो ये बात करने वाली हूँ आपसे कि 5 ऑड बिहेवियर्स जो हम अक्सर पेट्स में देखते हैं पर हमें पता नहीं होता व्हाट इज़ द रीज़न। तो सबसे पहले रीज़न के बारे में, सबसे पहला ऑड बिहेवियर के बारे में बात करते हैं कि बेली को स्क्रैच करना। आप देखोगे डॉग्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं और वो अपने बेली को स्क्रैच करवाते हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है, ऐसा क्यों करते हैं वो? ऐसा इसलिए करते हैं जब वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, हैप्पी होते हैं, आपके सराउंडिंग को बिल्कुल इंजॉय करते हैं, तो वो बेली को स्क्रैचेस करवाते हैं। अपने आप चारों पैर को ऊपर उठा लेंगे और आपको कहेंगे रब मेरा बेली को स्क्रैच करो आप, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। और आप कैसे समझ सकते हो कि ये बिल्कुल रिलैक्स है आपका बच्चा, क्योंकि उसका जो बॉडी होगा बिल्कुल लूज होगा और उसके जो टेल होंगे वो वैग करते रहेंगे, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हो कि वो बिल्कुल खुश है और एकदम रिलैक्स पोज में है। सेकंड हमारा ऑड बिहेवियर ये है कि बच्चा आपके घर में, आप जहाँ भी हो, आपके पीछे पीछे एवरीवेयर वो आपको घूम रहा है, आपको चेज कर रहा है। तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है जो डॉग्स होते हैं वो पैक में रहते हैं, उनको पैक में रहने की आदत है, उनको अकेले रहने की आदत नहीं है। और आपके कंपेनियनशिप को वो इतना इंजॉय करता है, इसलिए वो घर के हर एक कोने में आपके पीछे पीछे वो घूमता है, क्योंकि उसको आपकी कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, उसे अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए, थर्ड ऑड बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। थर्ड ऑड बिहेवियर, जब भी आप देखते हो कि आपका बच्चा वॉशरूम जाता है, जब वो पॉटी करता है तो वो गोल गोल उस एरिया में पहले घूमता है और घूमकर बैठता है। तो ऐसा वो क्यों करता है? तो ऐसा करने का रीज़न है कि वो सबसे पहले अपनी टेरिटरी को मार्क करता है। जहाँ भी वो बैठ रहा है तो वो अपनी टेरिटरी को राउंड सर्किल में मार्क करता है। और साथ में वो इसलिए भी ऐसा करता है कि जो प्रीडिडेटर्स हो वहाँ पे, जैसे कि स्नेक्स है या फिर कोई भी ऐसा इंसेक्ट है जो वहाँ आसपास में, क्योंकि वो स्मेल से पकड़ सकता है, उसे पता होता है कि आसपास में ऐसी क्या चीज़ें हैं, तो उसको भी वो मतलब कि एक तरह से मैसेज करता है कि ये मेरा एरिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ मतलब ये मेरा एरिया है, और अपने आप को उससे वो सेफ भी कर सकता है और एक्टिव भी रहता है। ये 2 रीज़न हो गया। और एक रीज़न और भी है कि ऐसा रिसर्च में आया है कि जब ये अपना बिजनेस करने बैठते हैं तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होना चाहिए। तो वैसे ही ये गोल गोल घूमकर बैठते हैं कि नॉर्थ टू साउथ में आए। फोर्थ जो ऑड बिहेवियर है वो ये है कि आप देखते होंगे जब भी डॉग्स आपस में मिलते हैं तो वो उनके प्राइवेट पार्ट को लिक करते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? तो इसका भी रीज़न है। ऐसा करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि जब वो एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को स्मेल करते हैं या लिक करते हैं, इससे वो 4 चीज़ों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या है कि जिससे वो मिल रहा है उसका सेक्स क्या है, मतलब वो मेल या फीमेल है, उसका हेल्थ क्या है, उसका एज क्या है, उसकी एज क्या है और उसका मूड क्या है, वो कैसे मूड में, गुड मूड में है या बैड मूड में है, उसकी एज कितनी है, ये सब स्मेलिंग के थ्रू ये बता सकते हैं, चाहे वो एनिमल हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। तो आज का इतना ही काफ़ी है। मैं आगे और भी दूसरी और भी ऑड बिहेवियर्स जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करती हूँ। टिल देन, बाय बाय।